मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी सुनाई देता है जो अपने बेटे को पूर्ति देवी के बारे में बता रहा होता है। पूर्ति देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उनका पहला बेटा हस्तर, जो कि थोड़ा लालची होता है, और वो देवी के हाथों से सोना और अनाज चुराना चाहता है। सोना वो चुरा भी लेता है, और जैसे ही अनाज चुराने की वो कोशिश करता है, बाकी के देवी देवताओं का उस पर कहर बरसता है। फिर देवी उसे बचाने आती है। देवी बचाने की कोशिश करती है तो एक शर्त होती है कि बच तो जाएगा, लेकिन इसको कभी पूजा नहीं जाएगा, इसका कोई नाम भी नहीं लेगा। तुम्बाड़ गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसका मंदिर बना लिया होता है लालच में आके। ये सब ख़त्म होके एक चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 1 में हम देखते हैं तुम्बाड़ गांव में एक औरत होती है जो रेड कलर की साड़ी पहन के रहती है, और उसके साथ 2 बच्चे होते हैं और एक वो बुढ़ाऊ होता है। औरत एक दिन बुढ़ाऊ के पास बाड़े में गई रहती है, तो वो दोनों बच्चे आते हैं, गेट के बाहर होते हैं, खूब बारिश हो रही होती है वहाँ पे। छोटा बेटा बोलता है कि हम आई कहाँ हैं, तो बड़ा बेटा बोलता है कि बाड़े में गई होगी सरकार के पास में। वो बोलता है कि बुढ़िया को खाना कौन देगा, अम्मा लेट हो गई तो, आई लेट हो गई तो बड़ा बेटा हिम्मत करके गेट खोलता है, चावल बनाता है और थाली में डाल के चलता है जहाँ वो बुढ़िया रहती है। फिर थोड़ी दूर जाके फिर छोटे बेटे को थाली दे देता है, बोलता है मैंने पकाया ना, तू आगे जा और तू खाना दे। इतने में ही वो आई आ जाती है। आई आके दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है, फिर साथ में थोड़ा कुछ सब्जी टाइप बनाती है और जाती है और वो बुढ़िया को खिलाती है। उसके बाद में जो बाड़े में जो सरकार रहता है वो अचानक से मर जाता है। बड़ा बेटा उससे बोलता है कि मुद्राएं के बारे में बताया, सोना कहाँ है, खजाना कहाँ है, तुम्हें बताया उसने? तो आई बोलती है कि उसने कुछ नहीं बताया, और सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे, खाना पीना खा के रात तक अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, सुबह हम पुणे निकलेंगे। सुबह हो जाती है और उसका छोटा बेटा एक पेड़ पे चढ़ा रहता है और बड़े भाई को बोलता है कि ये पुणे क्या है? तो बड़ा भाई बोलता है पुणे एक सिटी है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है बिना घोड़े गाड़ी के, खुद से गाड़ियाँ चलती है। तो फिर छोटा भाई बोलता है तुम पे तो विश्वास ही नहीं रहा, ऐसे बोलता है। जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, फिर बड़ा भाई बाहर से भाग के देखता है तो मतलब उसके सर में लग चुकी होती है, और फिर वो भाग के आई को बताता है। आई उसे लेके अपने छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से पहले बोलती है मैं सुबह तक आ जाऊंगी, तुम यहीं रहो। तो वो बोलता है बुढ़िया को खाना, तो वो बोलती है कि आज तो तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। वेद वगैरह रहते हैं वहाँ पे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ही वो मर जाता है। जैसे वो खाना बनाने जाता है तो चावल गिर जाता है, आटा भी उससे गिर जाता है। इतने में वो बुढ़िया की आवाज़ आने लग जाती है, तो वो लाइटर लेके बुढ़िया के पास जाता है, देखता है तो वो बोलती है बेटा तू आ गया, गेट खोल बेटा। उसे मतलब बुला पुसला के उसे गेट खुलवा लेती है, और वो भी शातिर, वो थोड़ा लालची, तो उसे जाके पूछता है दादी खजाना कहाँ है, दादी खजाना कहाँ है दादी? लेकिन वो उसे बताती नहीं है, बोलती है खाना दे वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। फिर वो डर के जल्दी से भाग के खाना बनाने की कोशिश करता है। इतने में वो बुढ़िया आके उसको बांध लेती है और अपने उसका मतलब गला पकड़ के घसीट के जहाँ वो रहती है उस रूम में उसे ले जाती है। उसका एकदम से चेहरा सामने आता है, एकदम डरावना। फिर उसे अचानक से आ जाता है याद, तो बोलता है दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, ऐसे बोल के वो बच जाता है। इतने में उसकी आई आ जाती है और बोलती है कल सुबह हम यहाँ से ये शहर छोड़ रहे हैं और आज के बाद तुम्बाड़ कभी नहीं आएंगे। वो दोनों माँ बेटा नदी पार करके जा रहे होते हैं, तो वहीं पे वो बड़ा बेटा बोलता है कि चलना अभी भी देर नहीं हुई, वापस चलते हैं। वो बुढ़िया को पूछते हैं ना खजाना कहाँ है, बुढ़िया को खाना नहीं देंगे, वैसे भी वो मर गया, बुढ़ाऊ मर गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, वैसे भी बाड़ा अपना ही हो गया। तो उसकी माँ बोलती है बाड़े की तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर वो उसे फोर्स करता है, तो वो आई के पास में एक मुद्रा रहती है सोने की, तो बोलती है तुझे यही चाहिए ना, ये ले। उसके बाद में स्टार्ट होता है चैप्टर 2। 15 साल बाद में एक गाड़ी आ रही होती है, वहाँ से हमें बड़ा सा आदमी देखने को मिलता है। वो वही आदमी होता है जो अपनी आई के साथ गया था बच के, और वहीं वापस जाता है। और 15 साल के बाद में भी वो बुढ़िया जिंदा रहती है। आ गया बेटा तू, कितने सालों से तेरा इंतजार कर रही थी। वो तब भी पूछता है दादी खजाना कहाँ है? वो नहीं बताती है। वो बोलती है मैंने भी लालच किया था, आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो फिर भी उसे अपनी बातों में लेके पूछ ही लेता है। तो दादी बता रही होती है कि वो बोलती है कि कुएं में जल्दी उतरने की स्पीड मेरी थी, तो वो समझ जाता है कि खजाना कुएं में है। तो वो बोलता है अच्छा खजाना कुएं में है? तो वो बोलती है नहीं तू वहाँ पे नहीं जाएगा। बोलता है कि दादी मैं नहीं जाऊँगा तो कोई और जाएगा। तो दादी बोलती है साला लालची, खून तो तू मेरा ही है ना। दादी बोलती है कि मुझे मुक्ति दे दे बेटा। फिर वो उसे जला देता है, उसे मुक्ति दे देता है। जैसे जैसे दादी ने बताया वैसे वैसे वो करने लगा, और धीरे धीरे वो
मुद्राएं निकालने लगा। 1-2 महीने बाद में वो घर गया तो एकदम पागलों की तरह हो गया था। सेविंग वेविंग, उसके बाल वाल बढ़ गए थे तो उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। फिर जैसे वो अपने घर गया तो उसकी बीवी भूख के कारण वो आटा पीसने वाला चक्की अपने घर में खोल लिया। तो जाता है उसे गुस्सा आता है कि तू ये काम कर रही है। तो वो बोलती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मुझे ये काम स्टार्ट करना पड़ा। तो बोलता है कि आटा पीसेगी, मेरे लिए पीस आटा, तुझे रानी बना दूंगा रानी। हमें दूसरा शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो मुद्राएं लेके अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि मतलब बहुत अमीर होता है, मतलब पुणे सिटी में उस समय वही अमीर होता है और उसके ऊपर उस पर कर्जा भी होता है। मुद्राएं है मेरे पास, तुम लोगे? तो वो उसे दिखाता है तो बोलता है ये 100 रुपये के 75 रुपये मेरे पे तुम्हें उधार है और बाकी के पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ठीक है। फिर वो बोलता है कि चोरी का तो नहीं है? तो बोलता है नहीं चोरी का नहीं है, चोरी का होता तो मैं तुम्हें बता देता, पुश्तैनी खजाना है। तो वो जो अमीर आदमी उसका दोस्त रहता है वो बोलता है ऐसी नौबत आ गई कि पुश्तैनी चीज़ें भी तुम्हें बेचनी पड़ रही है। फिर बोलता है 3 मुद्राएं और हैं, लोगे? तो ले लेता है। ऐसे करते करते वो मुद्राएं लाता है, उसे देता है, वो उसे पैसे देता है तो वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वैसे ही उसके फ्रेंड को भी लालच आने लग गया तो वो बोलता है उसको, पहले प्यार से उसे बोलता है कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो, दोनों अच्छे से काम करेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वो बोलता है नहीं, जो होगा मैं देख लूँगा। फिर एक दिन वो बहुत सारी मुद्राएं लाता है तो वो बुढ़ाऊ समझ जाता है कि ये तुम्बाड़ से ही है। तो उसे पूछता है तुम तुम्बाड़ से हो, सुना है वहाँ पे खजाना है? तो विनय बोलता है कि हाँ है, जाओ ले आओ। तो फिर वो एक औरत लाता है, मतलब एक लड़की लाता है उसके घर, ऐसे बोल के कि ये तुम्हारे घर का काम कर देगी, बेचारी गरीब है, छोड़ी हुई है। तो उसे रख लेता है। फिर जैसे रात होती है वो लड़की बोलती है तुम मुझे 50 रुपये दोगे, तो उसके पास पहले से 50 रुपये थे। तो बोलती है कि तुम मुझे 50 रुपये दोगे तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे ये 50 रुपये कैसे मिले। तो विनय बोलता है ये जानकारी 50 रुपये की नहीं हुई तो बोलती है अगर लाखों की हुई तो फिर विनय उसे 50 रुपये दे देता है और ऊपर जाता है और उसके साथ मतलब थोड़ी सी मस्ती टाइप करता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना, उसी ने मुझे 50 रुपये दिए थे तुम्हें यहाँ 2 दिन तक रोकने के लिए, 2 दिन तक तुम्हें तुम्बाड़ नहीं जाने देने के लिए। तो वो समझ जाता है, वो उसके पीछे पीछे भी चला जाता है, वो उसे देख भी लेता है। फिर उसे फंसाने के लिए उस कुएं में भी जाता है, मतलब वो जाता तो सही है लेकिन वो वहाँ पे एक आटे की गुड़िया रख के आता है। तो मतलब पहले से मुद्राएं ले जाता है और वही मुद्राएं ले आता है और उसे दिखाता है कि हाँ इसमें से मैं मुद्राएं लाया हूँ। तो बुढ़ाऊ लालच में कुएं में नीचे चला जाता है देवी की कोख में। तो उसे हर तरफ खून 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 दिखता है। सामने एक इस कटोरा सा रहता है, प्याला सा, वो जैसे उसे खोलता है उसमें से आटे की गुड़िया निकलती है। जैसे आटे की गुड़िया निकलती है हस्तर आ जाता है और हस्तर उसे खा जाता है। खा भी नहीं जाता उसे, मतलब हस्तर का ये शराफ है कि जिसे भी वो छू लेता है वो 400 साल तक जिंदा रहने का वो हो जाता है, लेकिन एक मॉन्स्टर की तरह। उसके बाद में विनय ऊपर बैठ के एक दूसरी आटे की गुड़िया बना रहा होता है। फिर वो जाता है, पहले वो कटोरा रखता है, सेम कटोरा वो लेके जाता है, कटोरा रखता है, सूखे आटे का एक गोल चक्कर बनाता है। उसके बाद में वो आटे की गुड़िया निकालता है। जैसे ही आटे की गुड़िया निकालता है हस्तर आ जाता है, लेकिन हस्तर जो वो आटे की गोल चक्कर बना रहता है उसको पार नहीं कर सकता क्योंकि उसे सराफ है और वो क्या है कि हज़ारों साल से भूखा है। तो उसे खाना भी है लेकिन उसे आटे से डर भी लगता है और जैसे वो आटे को छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर विनय आटे की गुड़िया जैसे चक्कर से बाहर फेंकता है, हस्तर उसे खाने लगता है और वो उसके पंजे से सोना निकाल लेता है। और जैसे ऊपर जाने लगता है वो बुढ़ाऊ उसको रोता हुआ दिखता है उसका दोस्त। तो वो जो उसके हाथ में लालटेन रहती है उस पर फेंक के उसे जला देता है, उसे मुक्ति दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरे शॉट में हमें दिखाया जाता है कि विनय का एक बेटा भी है जो कि सेम जैसे उसका पापा करता है वैसी वो तैयारी उसको घर पे वो करवा रहा होता है, हस्तर से खजाना लूटने की तैयारी। लेकिन वो 15 से 20 बार में सिर्फ 15-16 सिक्के उठा पाता है। तो उसका बाप बोलता है ये किसी काम का नहीं है। फिर वो अपनी बीवी को बोलता है कि अपने बेटे के लिए कि कल मैं तुम्बाड़ जा रहा हूँ, इसे भी कल तैयार कर देना। तो वो अपनी बेटे को जाके बोलती है कि पापा ने कहा है कि तुम्हें तैयार करने कल, तो तुझे तुम्बाड़ साथ लेके जा रहे। तो वैसे खुश हो जाता है कि सच्ची बाबा ने कहा है ऐसा? तो बोलती है हाँ। दोनों को अच्छे से
पूजा वूजा करके और अच्छे से विदा करती है खूब सारे आटे उटे के साथ। तुम्बाड़ जाने के बाद में उसे आटे की गुड़िया बनाने सिखाता है और बोलता है आज तो हम सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं, आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आटे की गुड़िया उसे बनाना सिखा देता है, पर वो आटे की गुड़िया को फेंक देता है। उसका बेटा सवाल करता है पापा हस्तर कहाँ है, वो कब आएगा, कैसे आएगा? तो वो बोलता है आज नहीं आएगा, वो सिर्फ आटे की गुड़िया से आता है। ऐसे बोलते ही उसका बेटा अपनी कमीज से आटे की गुड़िया निकालता है और बोलता है आटे की गुड़िया तो मैं लाया हूँ। इतने में ही हस्तर आ जाता है। तो वो आटे की गुड़िया को फेंक के और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लालची ठहरा जांग से कुछ मुद्राएं उठा लेता है और वो उसे लेके जल्दी से ऊपर भी भाग जाता है। फिर जाके उसकी पिटाई करता है, बोला था ना तुझे नहीं लाना है। वो मुद्राएं भी वो पानी में फेंक देता है, लेकिन वो फिर भी मुद्राएं उठा लेता है और फिर जाता है। फिर रास्ते में उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अपने बेटे को बोलता है ये तुम्हारी पहली कमाई है, इसे अपने पास रखो। फिर वो जो उसका बेटा रहता है वो उसी लड़की के पास जाता है जिसको उसने रखा हुआ रहता है अलग से। तो उसे बोलता है, उसे मुद्राएं दिखाता है। तो वो बोलती कि चिल्ला के सबको इकट्ठा करूँ। तो बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं तेरे से शादी ब्याह करूँगा मैं तेरे से। तो वो बोलती है तेरी उम्र क्या है? बोलता है उम्र से तुझे क्या, तू ये देखना। फिर उसे वो मुद्राएं दे देता है। थोड़े दिन बाद में उसका बाप ऐसे मतलब दो आदमियों से मिलता है जो कि उसे बोलते हैं कि तुम्बाड़ की जो ज़मीन है वो हमने सरकार को दे दी, सरकार को दे दी। तो बोलता है किस सरकार को? तो बोलती है भारत सरकार को। तो वो टेंशन में आ जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है और राव ने जितना भी अपना खजाना इकट्ठा करा रहता है वो अपने बेटे को दिखाता है। तो उसका बेटा बोलता है ये तो पूरी ज़िंदगी चल जाएगा। तो वो बोलता है तू भी साले आई जैसा है, आई को भी लगता था एक मुद्रा में पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। ऐसे बोल के फिर वो रोने लगता है। तो अपने बेटे को बताता है कि तुम्बाड़ की ज़मीन सरकार ने ले ली। तो फिर उसका बेटा बोलता है कि हम एक ही साथ सारा खजाना क्यों नहीं निकाल के ला सकते, हम बहुत सारी गुड़ियाँ ले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हस्तर सालों से करोड़ों सालों से भूखा है। हम बहुत सारी गुड़ियाँ ले जाएंगे, वो एक गुड़िया जैसे खाएगा हम दूसरी गुड़िया फेंक दें, एक गुड़िया जैसे खाएगा हम दूसरी गुड़िया फेंक देंगे और हम सारा खजाना ले आएंगे। तो विनय लालच में आके उसकी बात मान लेता है। फिर वो जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा आटा लेके, मतलब 5-6 वो तंबला भर भर के आटा लेके जाते हैं और बहुत सारी गुड़ियाँ बना के नीचे जाते हैं। जैसे ही वो नीचे जाते हैं गूज बम्स, टोटली गूज बम्स, जितनी गुड़िया उतने हंसते। वो देख के चौंक जाते हैं ये क्या हो गया, डर जाते हैं वो सारे। वो उसका बेटा तो बेहोश हो चुका होता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए सारी गुड़ियाँ अपने शरीर पे लगा के वहाँ से निकल जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर भी कुएँ के आरों पार सूखे आटे की वो गोल चक्कर बना रहता है और वो निकल जाता है। जैसे वो तो निकल जाता है उसे खा भी जाते हैं वो, और वो जितने भी हंसते रहते हैं सारे भस्म हो जाते हैं। उसके बाद में उसका बेटा निकलता है और देखता है उसका बाप एक मॉन्स्टर बन चुका है खुद। उसके पास बहुत सारी मुद्राएं थी। वो बोलता है ये ले तुझे यही तो चाहिए था ना? तो बोलता है नहीं पापा। उसके बाद में बहुत सैड मोमेंट हो जाता है। तो फिर उसके बाप एकदम पहचान में भी नहीं आता कि उसका बाप ही रहता है क्या। फिर उसके पास लालटेन रहता है तो उसके बाप को मुक्ति दिला देता है, खुद उस घर को ताला लगा के, कुएं में ताला लगा के और चला जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।